देखा किस तरीके से अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांदकर ईसी दफ्तर की तरफ बढ़े, तो वहीं राहुल गांधी वेणुगोपाल की पुलिस के साथ बहस होती हुई भी नजर आई। हालांकि जिस तरीके से विपक्ष के तमाम सांसद आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस की तरफ से उनको रोका गया है। 300 सांसद है विपक्ष के, जैसार को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। हालांकि 30 ऐसे सांसद हैं जिनको परमिशन दी गई है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए किस तरीके के हालात यहां पर है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसद इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। इन तस्वीरों में आप प्रियंका गांधी को देख सकते हैं। नारेबाजी यहां पर वो करती हुई नजर आ रही हैं। प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है, तो वहीं एसआर प्रक्रिया को वापस लो, इस तरह के नारे वहां पर विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि दोनों सदनों में इस मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और उसके बाद ये मार्च संसद के मकर द्वार से शुरू हुआ। इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, एक तरफ 30 ऐसे सांसद हैं जिनको परमिशन दी गई है कि वो इसी दफ्तर जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विरोध प्रदर्शन उसके बावजूद बहुत तेज नजर आ रहा है। साफ नजर आ रहा है कि संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष की रणनीति क्या है। बिल्कुल रणनीति बनाकर इस बार विपक्ष आया है और आप जब तस्वीरें देखेंगी तो ये साफ नजर आ जाएगा जिस तरीके से अखिलेश यादव बैरिकेडिंग पार करके इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे और जिस तरीके से राहुल गांधी और वेणुगोपाल पुलिस से बहस हुई, ये पूरी तमाम जो चीजें हैं इसको देखते हुए आपको साफ नजर आएगा कि कितनी रणनीति के साथ इलेक्शन कमीशन के पास मोर्चे के लिए पहुंचे। लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि राहुल गांधी क्या जाएंगे और डेलीगेशन जा रहा है तो उसमें नाम शामिल क्यों नहीं है, लेकिन जब हमने पूछा इस समय कि डेलीगेशन के नाम, तो उन्होंने तमाम बातें कही कि हम पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन जा रहा है। साथ में देखिए वोटर वेरिफिकेशन चुनाव में वोट की चोरी का आरोप और नारे लगातार लग रहे हैं। विपक्ष के 300 सांसद लगभग ये बताया दावा था कि 300 सांसद चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च करेंगे। कितने लोगों के नाम दिए जाते ये भी कहा गया और इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी हैं, अखिलेश यादव समेत विपक्षी सांसद आपको नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ प्रदेश अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि हमारी जो है सरकार हमारी सुन नहीं रही है और एफआईआर की प्रक्रिया जो है वापस ली जाए, वापस लो के नारे लगे। आपने देखा कि कैसे कहा कि वापस लो वापस लो। और इसमें पहले 2 सदनों में इसी मुद्दों पर भारी हंगामे के बाद जब कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, उसके बाद मार्च हुआ और मकर द्वार से शुरू हुआ। सांसदों के हाथों में वोट बचाओ के बैनर थे और दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इंडिया ब्लॉक में मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन जाने से पहले ही मार्च को परिवहन भवन के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया है। ये तमाम बातें हुई और असल पूरा मसला इलेक्शन कमीशन को ज्ञापन बांटने में ये खास तौर पर लिखा गया है कि 2.93 करोड़ वोटर्स का जो वेरिफिकेशन है और जितने के वोट काटने की बात सामने आ रही है, जैसे कि तमाम वो पूरे ज्ञापन में चीजें लिखी हुई हैं। अब आप देखिए कि और आज के दिन सरकार पूरी तैयारी में थी नए 3 बिल के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिवाइज्ड इनकम टैक्स बिल 2025 पेश कर सकती है, तमाम तरीके की बातें थी। लेकिन आदित्य, हम देखते हैं कि विपक्ष की मंशा पर इसीलिए सवाल खड़े सत्ता पक्ष करता नजर आता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कहा गया कि विपक्ष की तरफ से कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई, लिखित में किसी तरीके का कुछ भी नहीं दिया गया। अगर दिक्कत है तो लिखित में देना। देखिए तो यही विपक्ष कह रहा है कि आज हम जब ज्ञापन देने जा रहे हैं पैदल मार्च करते हुए, तो हम इलेक्शन कमीशन को लिखित में ही तो ज्ञापन देने जा रहे हैं और इसमें पुलिस को हमें क्यों रोक रही है। अब पुलिस का मानना है कि जब इतने सारे लोग एक साथ जाएंगे, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू होगा, तो फिर सवाल एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस पर उठेगा। तो जाहिर तौर पे प्रियंका गांधी ने वोट चोरी के नारे लगाए, गद्दी छोड़ो के नारे लगाए, वहीं पुलिस ने रोका तो जो सीनियर नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, वो धरने पर बैठ गए। और इसके साथ साथ देखिए साथ में इंडिया ब्लॉक के कई और नेता भी प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं और बैरिकेडिंग फांद कर अखिलेश यादव निकल गए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, पुलिस बैरिकेडिंग के ऊपर से निकल गए। उन्हें देखकर कुछ और सांसदों ने भी बैरिकेडिंग ऊपर से निकलने की कोशिश की। वहीं राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल, आप देखिए कैप लगा के केसी वेणुगोपाल जब थे तो उन्होंने पुलिस से उनकी खींचतान हुई, बहसबाजी हुई और मार्च को रोका तो पुलिस ने बहस करी। तो अब आप देखिए किस तरीके से विपक्षी सांसदों ने मार्च जब शुरुआत की तो राष्ट्रगान से शुरुआत की,
तो अब आपका ये सवाल है कि इलेक्शन कमीशन लिखित में चाहता है तो शायद राहुल गांधी और विपक्ष अपने हिसाब से ज्ञापन देकर लिखित में देना चाहता है कि क्या गड़बड़ियां हैं और ज्ञापन से शिकायत दर्ज कराना चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार कह रही है कि वो संसद नहीं चलाने देना चाहते, बिल पारित नहीं कराने देना चाहते। विपक्ष सरकार पे आरोप लगाता है कि सरकार क्योंकि हमारी सुन नहीं रही है, इसलिए हमें ये मार्च निकालना पड़ रहा है और इसको वापस लेना होगा। वो पहले सरकार से बहस कर रहे थे कि वो संसद में चर्चा की जाए। अब ऐसे में तमाम तरीके की स्थिति देखी, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित है एक तरफ, और दूसरी तरफ आज 3 बिल पेश होने निर्मला सीतारमण पेश करने वाली थी, और तीसरी तरफ आप देखें कि ये जो मार्च प्रोटेस्ट है इस पर लगातार सड़क पर हंगामा बरस रहा है। इस लोगों को और जाहिर सी बात है यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े होंगे। अब ऐसे में पुलिस की तरफ से कहा गया कि परमिशन हमसे नहीं ली गई है, इसीलिए रोका गया है। जिन 3 सांसदों को परमिशन दी गई है वो जा सकते थे, लेकिन अगर इस तरीके से हंगामा किया जाएगा, इस तरीके से नारेबाजी की जाएगी, तो फिर बात कैसे यहाँ पर रखी जा सकती है इलेक्शन कमीशन के सामने। अब विपक्ष भी अपने तर्क दे रहा है, वो कह रहा है कि हम तो ज्ञापन देने के लिए तैयार बनाते हैं। पिछले विशेष करके 2014, 19 और 24 में, और उन दिनों में कांग्रेस पार्टी अनेक राज्यों में निरंतर पराजय के कारण एक बैंकरप्सी की स्थिति में पहुंच चुकी है। कोई स्पष्ट मुद्दा हाथ में नहीं है, कोई नीति नहीं है, एक रिएक्शनरी फोर्स के नाते ये लोग अपने राजनीतिक कार्यकलाप बना रहे हैं। पहले इन्होंने ईवीएम को मुद्दा बनाया था, फिर राफेल पे झूठ बोले, फिर सीमा के ऊपर चाइना के साथ हमारी डिस्प्यूट को चाइना के साथ दिए, भारत की सेना को, भारत की संप्रभुता को इन्होंने प्रश्न उठाया, जिसके बारे में न्यायपालिका ने शायद आजाद भारत में कोई राजनीतिक व्यक्तित्व के ऊपर इतनी कटु की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम सांसद आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी को यहां पर हिरासत में लिया जा रहा है। तमाम विपक्ष के सांसद, इंडिया गठबंधन के सांसद आपको नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे नारेबाजी यहां पर करते हुए, और अब इन सभी को बसों में भरा जा रहा है और हिरासत में लिया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से एक तरफ वो हंगामा किया जा रहा है, इसके बाद अब देखिए यहाँ पर ये जो सभी सांसद यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें इस वक्त देखिए प्रियंका गांधी भी इस बस में चढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर बनी हुई हमारे साथ। अदिति, इस वक्त हम देख रहे हैं कि तमाम जो सांसद हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को भी हिरासत में लिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तो होना ही था, क्योंकि जिस तरीके से पहले ही दिल्ली पुलिस ने कह दिया था कि इसकी कोई ये वीवीआईपी इलाका है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बड़ी सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, और ऐसे में बिना परमिशन लिए इतनी भारी संख्या में अगर सांसद मार्च करेंगे बिना परमिशन के तो उनको रोका जाएगा, अगर वो मानेंगे नहीं तो उनको डिटेन कर लिया जाएगा। तो आप देखिए कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को डिटेन कर लिया है, और उनको देखकर कांग्रेस के तमाम जो दूसरे सांसद हैं वो भी अब डिटेन हो रहे हैं। वोट चोरी और गद्दी छोड़ो के नारे लगा रही हैं। तो लगातार जिस तरीके से अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांद रहे थे, पुलिस से बहस हो रही थी, पुलिस बार बार समझा रही थी, अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ, क्योंकि अखिलेश जमीन पर बैठे बोले वो हमें पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं हमें रोकने के लिए, क्योंकि जब अखिलेश यादव को भी नहीं मूव करने दिया तो अखिलेश यादव जमीन पर बैठ गए। अब धीरे धीरे नेताओं को डिटेन करके इस पूरे प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की जा रही है। और एक बार फिर से कहीं ना कहीं अदिति हम देखेंगे कि विपक्ष की तरफ से फिर से यहाँ पर एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि देखिए जब हम जाते हैं तो फिर वहां पर क्या कुछ होता है। अदिति, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त अक्षय हमारे सहयोगी क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अक्षय, जरा तस्वीरें दिखाएं, क्या कुछ हो रहा है वहां पर। अक्षय, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो जरा तस्वीरें दिखाइए वहां की।
मित्रों, मैं आपके माध्यम से देश के सामने इस विषय को फिर दोहराना चाहूंगा